नमस्कार, मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आ जाइए मित्रों, आज एक और न्यू टॉपिक के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। और आपने जो वर्ण वाला परीक्षण पढ़ा है, उम्मीद है कि आपके उसमें सारी चीज प्रॉपर समझ में आई होगी। जी सर, नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को। तो देखिए मित्रों, आज अपन जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस क्लास में आज अपन एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। और वो जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मित्रों आज में, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। टॉपिक बड़ा खतरनाक है, बड़ा डरावना सा टॉपिक है, लेकिन उम्मीद और आशा के साथ बने रहिए कि जो भी डरावना है, कठिन है, आज उसे अपन बिल्कुल इजी कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल सेकंडों में उड़ाने लायक कर देंगे। सोच रहे होंगे सर टॉपिक कौन सा है ऐसा जो डरावना सा है नहीं मुन्ना, साइकोलॉजी बनी हुई है वो सारों की कि सर थोड़ा सा कठिन होता है। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है मित्रों। तो टॉपिक अपन आज लेके चल रहे हैं कैलेंडर। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है अपना आज का कैलेंडर। जी सर, कैलेंडर बड़ा खतरनाक टॉपिक है। तो कैलेंडर तो नाम सुनिए, बड़ा खतरनाक प्राणी है वो। चलो भाई, बड़ा खतरनाक है नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा क्या कंडीशन होने वाली इस कैलेंडर की, है ना। अभी देखना इसको क्या करते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों कैलेंडर को। तो कि सर कैलेंडर क्या होता है? अरे भाई मुन्ना, कैलेंडर होता है जो आपके घरों पर लगा हुआ है, दीवार पे चिपका हुआ है, जिसमें दिन, महीने और वर्ष देखे जाते हैं। यानी कि जो तारीखें देखी जाती हैं उसे ही कैलेंडर कहा जाता है। एक जो कैलेंडर होता है उसमें दिन, तारीख, महीने और वर्ष जो देखे जाते हैं उसे ही कैलेंडर बोलते हैं। बेसिकली जो सभी के घर पर होता है, समझते हो ना। न्यू ईयर के टाइम पे अपन लेके आते हैं कि 2021 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर, 2017 का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर लगा हुआ रहता है अपने घर पर, जिसपे अपन वार लिखा रहता है, तारीख लिखी रहती है, वही कैलेंडर होता है मित्रों। बिल्कुल सर, समझ में आपको वही होता है कैलेंडर। तो ध्यान दीजिए मित्रों थोड़ा सा। एक कैलेंडर के अंतर्गत दिन, महीने और वर्षों का अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन करने का जो अपने पास एक प्रारूप होता है उसे ही क्या कहते हैं? अपन कैलेंडर कहते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें कौन सी होती है उसे बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना मित्रों। कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जी सर, कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखिए भाई, कौन से होते हैं। कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, और ध्यान से देखिए आप, कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है एक साधारण कैलेंडर। सॉरी, कैलेंडर नहीं होते यार, एक मिनट ध्यान देना, मिटा देता हूं। कैलेंडर तो एक ही होता है अपना, ठीक है ना। कैलेंडर तो एक ही होता है। चलो, यानी कि जो कैलेंडर होता है उसमें वर्षों का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं वर्षों की, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, कैलेंडर एक होता है, ठीक है। यानी वर्षों का अध्ययन किया जाएगा, और जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दो भाई, आराम से समझने की कोशिश करना कि सर कैसे होते हैं कैलेंडर दो, वर्ष कैसे होते हैं दो प्रकार के। तो मित्रों, जो पहला वर्ष होता है अपना, वो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है। ध्यान दीजिए भाई, कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। यानी कि एक कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्षों का अध्ययन किया जाता है। एक कैलेंडर के अंतर्गत कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है? दो वर्षों का अध्ययन किया जाता है। पहला है आपका साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष मित्रों? साधारण वर्ष। ओके सर, इस साधारण वर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे ही सामान्य वर्ष भी कहा जाता है। कौन सा वर्ष कहा जाता है मित्रों? सामान्य वर्ष। ओके, इसी साधारण वर्ष को किस नाम से जानते हैं मित्रों? सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है सर,
और मित्रों इसी वर्ष को अन्य एक और नाम से जानते हैं और उस वर्ष का नाम और क्या हो जाएगा, सौर वर्ष। ओके सर, इसे सौर वर्ष भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं भाई। तो जो आपने देखा कि कैलेंडर में क्या होता है, तो कैलेंडर में दिन, महीने और वर्षों का दिन किया जाता है मित्रों, और इसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। दो प्रकार के वर्ष होते हैं और दो प्रकार के वर्ष होते हैं। तो आपका जो पहला वर्ष है वो कौन सा है, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आपने देखा कि उसे अन्य नामों से जो जाना जाता है, तो एक साधारण वर्ष को अपन सामान्य वर्ष कह सकते हैं और उसे ही क्या कह सकते हैं, अपन सौर वर्ष कह सकते हैं। बिल्कुल सर, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष और सौर वर्ष का मतलब एक ही है। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। चलो ठीक है भाई। दूसरा जो है अपना वह है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष मित्रों, लीप वर्ष। वाह सर, क्या बात है, लीप वर्ष। जी हां, दूसरा जो वर्ष है आपका वो लीप वर्ष है मित्रों, और इसी लीप वर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब, जान गए सर हम। यानी कि आपका जो दूसरा वर्ष है वो लीप वर्ष है, और इसी लीप वर्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं, अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई होगी दोनों चीज। एक कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्षों का अध्ययन किया जाता है। पहला जो है आपका वह है साधारण वर्ष और दूसरा है आपका लीप वर्ष। साधारण वर्ष को क्या क्या कहा जाता है मित्रों, तो सामान्य वर्ष और उसे सौर वर्ष कहा जाता है। दूसरा आपका है लीप वर्ष और उसे किस नाम से जानते हैं, अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं सर। अब समस्या क्या होती है मित्रों अपने सामने, समस्या यह रहती है कि सर इनको पहचानेंगे कैसे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है पहचानने की। तो मित्रों आपको टेंशन नहीं लेनी है, दोनों वर्षों को प्रॉपर आपको समझाया जाएगा कि किस वर्ष को साधारण वर्ष कहा जाता है और किस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। तो मित्रों आपने देखा सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है आपका, साधारण वर्ष। तो अपन सबसे पहले किस वर्ष की पहचान को देखेंगे, साधारण वर्ष की पहचान को देखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। टॉपिक आज का अपना है मित्रों कैलेंडर। जो बाद में जुड़े हैं वो स्टूडेंट ध्यान दें। कैलेंडर किसे कहते हैं, तो वह यंत्र जिसमें अपन दिन, महीने और वर्षों का अध्ययन करें उसे कैलेंडर कहते हैं, या वो प्रारूप, ठीक है, या वो पंचांग जिसमें अपन दिन, महीने व वर्षों का अध्ययन करते हैं या देखते हैं उसे कैलेंडर कहते हैं। ठीक है। और कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं जो आपके सामने है, एक तो है साधारण वर्ष, दूसरा है आपका लीप वर्ष। बाद में इनके पीछे लिख रखा है मैंने कि इसका अन्य नाम और क्या है, सामान्य वर्ष, और इसे ही क्या कह देते हैं मित्रों, सौर वर्ष भी कह देते हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो वर्ष है वो कौन सा है, लीप वर्ष, और इसी लीप वर्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं, अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है मित्रों कि इन वर्षों को कैसे पहचाना जाए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो मित्रों सबसे पहले इनकी पहचान देखनी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहचान जो आपको बताने जा रहा हूं, वो कौन से वर्ष की देखनी है आपको। सबसे पहले आपको कौन सा वर्ष लेना है, साधारण वर्ष लेना है। कौन सा वर्ष लेना है, साधारण वर्ष लेना है। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अपन कौन सा वर्ष स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों, साधारण वर्ष स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि साधारण वर्ष को अपन समझने वाले हैं। कौन से वर्ष को समझने वाले हैं, साधारण वर्ष को समझने वाले हैं। बोलो क्लियर है। तो देखिए साधारण वर्ष को समझने की कोशिश कीजिए, क्या क्या पहचान होगी। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप इधर। साधारण वर्ष को समझेंगे सबसे पहले। वह वर्ष जिसके इकाई और वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देने पर भाग पूरी बार नहीं जाए। ध्यान दीजिए इधर। वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में कितने का भाग देंगे मित्रों, 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग
देने पर भाग पूरी पूरी बार नहीं जाए उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में कितने का भाग देंगे भाई, 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर यदि भाग पूरी पूरी बार नहीं जाए मित्रों, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? आपका एक साधारण वर्ष कहलाएगा। कौन सा वर्ष कहलाएगा भाई? अपना साधारण वर्ष कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। सर कैसे? इकाई दहाई के अंक में कैसे देंगे भाग? कैसे पता करेंगे कि ये साधारण वर्ष हैं, ये लीप वर्ष हैं, या ये अधि वर्ष हैं, या सामान्य वर्ष हैं? समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इकाई दहाई के अंकों में भाग देना है मित्रों आपको। इकाई और दहाई के अंक में, इकाई दहाई के अंक में आपको 4 का भाग देना है, और 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा तो मित्रों कौन सा वर्ष कहलाएगा? वह आपका एक नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि आपका साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा भाई? साधारण वर्ष होगा। तो ध्यान दीजिए आप इधर थोड़ा सा। मान लीजिए अभी आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है 2021 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर, कोई समस्या नहीं है। अब ये बताइए मुझे आप, इकाई और दहाई का अंक कौन सा है मित्रों? तो ये है आपका इकाई और दहाई का अंक, यानी कि 21। कौन सा है मित्रों? 21। अब आपने इस 21 में 4 का भाग दोगे आप, तो भाग तो जाएगा क्या? पूरी पूरी बार जा रहा है क्या? पूरी पूरी बार भाग जा रहा है क्या? आप बोलेंगे सर पूरी पूरी बार तो नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो मित्रों यही आपका कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। यही आपका कौन सा वर्ष है? एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि यही आपका साधारण वर्ष है। यानी इकाई दहाई में ही देना है। मैं बाकी आपको आगे समझाता हुआ चलूंगा कि सर इकाई दहाई में कैसे दे रहे हैं हम। मान लीजिए अंक नहीं हो, 0 हो, तो फिर हम क्या करेंगे? वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है मित्रों, आप बराबर बने रहिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इकाई और दहाई के अंक में आपने 4 का भाग दिया, और 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं गया, तो वो सभी वर्ष कौन से हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। चलो और उदाहरण देखिए आप। 2017, तुरंत बताओ आप मुझे कौन सा वर्ष है? सर 4 का भाग तो 17 में भी नहीं जा रहा है, तो कौन सा वर्ष हो गया? ये भी साधारण वर्ष हो गया। मान लीजिए आपके पास आ जाए 2022, ये भी आपका कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा, बिल्कुल होगा। 2019 ये भी आपका साधारण वर्ष होगा। 2018 ये भी आपका साधारण वर्ष होगा। 2015 ये भी आपका साधारण वर्ष होगा। 2011 ये भी आपका साधारण वर्ष होगा। 2003 ये भी आपका साधारण वर्ष होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि आपको कुल मिलाकर यह ध्यान रखना है मित्रों कि इकाई और दहाई के अंक में ही 4 का भाग देना है, और यदि इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग दिया और भाग पूरी पूरी बार नहीं गया, तो बताइए कौन सा वर्ष हो जाएगा मित्रों? एक नॉर्मल ईयर, यानी कि वो साधारण वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब हमारी समझ में आ गया कि वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, बताइए कौन सा वर्ष कहलाएगा? आपका एक साधारण वर्ष कहलाएगा मित्रों। कौन सा वर्ष कहलाएगा मित्रों? साधारण वर्ष कहलाएगा। आपके सामने सारी चीज मैंने लिखे हैं, लगभग 4-5 वर्ष आपके सामने लिखे हैं, इनमें भाग नहीं जा रहा होगा इकाई दहाई के अंक में। सिर्फ मैं बात करता हूं कौन से अंक की? इकाई और दहाई के अंक की बात कर रहा हूं मित्रों, और उन अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो बताइए कौन सा वर्ष हो जाएगा? आपका एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा, यानी कि एक साधारण वर्ष हो जाएगा। बोलो क्लियर? कि सर ये क्लियर है, लेकिन मान लीजिए किसी वर्ष के पीछे इकाई दहाई में अंक ना हो और वहां पर 20 या 000 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। इधर देखिए ये आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना मित्रों, थोड़ा सा बेसिक्स है। मान लीजिए आपके पास आ गया 1900, आपके पास आ गया 2300, आपके पास आ गया 2100, या आपके पास आ गया 3000। आएगा ना? देख नहीं पाएंगे, इस चीज का अफसोस रहेगा अपन को। 3000 नहीं देख पाएंगे। अरे उम्मीद क्या करते हो आप 3000 के? आप 2100 भी नहीं देख पाओगे, मेरी गारंटी नहीं देख पाओगे। कि सर क्यों नहीं देख पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। 2021 स्टार्ट हुआ है तो लगभग 2100 आने में, यानी 2100 जो वर्ष आपका स्टार्ट होगा उसको लगभग 80 वर्ष बाकी है। 80 वर्ष अपन जिएंगे नहीं। ओहो, बोला टेंशन में आ गया। सर ये तो बात सही है, हम नहीं जिएंगे वहां तक। सही है ना? तो टेंशन नहीं लेनी आपको, तो केवल समझना है। अब देखिए मित्रों, यहां पर 20, यहां पर 000, 2020, कि सर यहां इकाई दहाई में अंक नहीं है और इस प्रकार के कोई वर्ष आ गए, तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण है या लीफ है? तो मित्रों फिर आपके इकाई दहाई में 20 या 000 आ जाता है, तो फिर आपको भाग 4 का नहीं देना है, फिर भाग आपको कितने का देना है? 400 का देना है। भाग कितने का देना है? 400 का देना है।
अंक होंगे इकाई और दहाई में तो 4 का देना है। लेकिन अगर अंक नहीं है मित्रों तो आपको 20 या 000 आ गया तो फिर आपको भाग कितने का देना है? 400 का देना है। बिल्कुल सर, हमें 400 का भाग देना है। फिर क्या होगा? 400 का भाग दिया और भाग पूरी बार नहीं जाता है तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? एक साधारण वर्ष कहलाएगा, यानी वो एक साधारण शताब्दी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात? 1900 में दीजिए आप 400 का भाग नहीं जा रहा है पूरी बार, ये भी हो गया साधारण। 2300 में भी नहीं जा रहा है, 3000 में भी नहीं जा रहा है और 2100 में भी नहीं जा रहा है। तो बोलो मित्रों, दोनों चीज क्लियर है? यानी इकाई और दहाई में अगर अंक होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कि भाग पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। सिर्फ मैं आपको अभी केवल साधारण वर्ष की पहचान बता रहा हूं मित्रों, ध्यान रखना। लीप 1 सेकंड में आप निकाल लोगे, साधारण की कंप्लीट करवा रहा हूं, लीप का आप पता 1 सेकंड में कर लोगे, वो जब उसे समझेंगे तब। अभी केवल आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ साधारण वर्ष पर होना चाहिए और साधारण वर्ष आपके सामने जिस प्रकार से आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। इकाई दहाई में अंक है तो आपको 4 से डिवाइड करके पता करना है। मान लीजिए इकाई दहाई में अंक नहीं है, 20 या 000 है तो फिर आपको भाग कितने का देना है? 4 का नहीं देना है, 400 का देना है। ठीक है, बिल्कुल सर, हम 400 का भाग देकर निकालेंगे। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो आपने 400 का भाग देकर उसका पता करोगे, भाग पूरी बार नहीं जा रहा है तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? वो भी आपका एक साधारण वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा भाई? साधारण वर्ष हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? चलो आ जाइए आगे। तो यानी फर्स्ट जो पहचान है एक साधारण वर्ष की, मैं कौन सा वर्ष समझा रहा हूं मित्रों? आपको साधारण वर्ष समझा रहा हूं। कौन सा वर्ष समझा रहा हूं? साधारण वर्ष समझा रहा हूं। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, साधारण वर्ष समझा रहा हूं अभी। तो पहली जो पहचान है साधारण वर्ष की वो क्या है कि वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग दिया और भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो बताइए कौन सा वर्ष कहलाएगा मित्रों? साधारण वर्ष कहलाएगा। बिल्कुल सर, हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ाइए। चलो ध्यान देते हैं मित्रों। आगे जो देखिए आप इसे, एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अर्थात 52 सप्ताह, अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन। समझने की कोशिश करना। एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ध्यान दीजिए। अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन। अब आप देखिए मित्रों, इन 365 दिन को अपन 52 सप्ताह व 1 दिन भी कह सकते हैं या उन्हें 365 दिन भी कहते हैं। बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब आप सप्ताह में डाइवर्ट करोगे, सप्ताह में आप बदलोगे तो इन 365 में कितने का भाग दोगे? बताइए। 7 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। क्यों देंगे 7 का भाग? आपको पता है, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है मित्रों। तो आप जैसे 365 में 7 का भाग देते हो तो 52 सप्ताह बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 7 गुणा 52 करोगे तो आपके पास 364 दिन हो जाएंगे टोटल। लेकिन एक और बचेगा तो उसे अपन वैसा का वैसा लिख देंगे 1 दिन। यानी कि इन 365 दिन को अपन 52 सप्ताह व 1 दिन भी कह सकते हैं। ओके, तो एक साधारण वर्ष के अंतर्गत 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 1 दिन होता है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल सर समझ में आ गया। ठीक है, 365 दिन होते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मित्रों मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं थोड़ी सी। आप जब साधारण वर्ष पढ़ते हो तो आप 365 दिन पढ़ रहे हो। जब लीप वर्ष पढ़ाया जाएगा तो आपको 366 दिन पढ़ने होंगे। आप मुझे ये बता सकते हो कि किसी भी वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं क्या? ओरिजिनल में होते हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। मित्रों ओरिजिनल में 365 दिन और 366 दिन नहीं होते हैं। ये केवल अपन कैलेंडर में इन दोनों वर्षों को पढ़ने के लिए केवल इनको बनाया गया है। ओरिजिनल में जो डे होते हैं 1 ईयर में वो 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। आपको ये पता होगा अच्छी प्रकार से। लेकिन
अपन जब वर्षों को बनाते हैं तो एक वर्ष में अपन प्रॉपर 365 दिन रखते हैं और एक वर्ष में कितने दिन रखते हैं मित्रों, 366 दिन रखते हैं। वो बाद में आगे समझाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। लेकिन आपसे ओरिजिनल में पूछा जाए मित्रों, आप भी जानते होंगे सभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि ओरिजिनल में 365 या 366 दिन नहीं होते हैं। ये केवल पढ़ने की दृष्टि से इसे बनाया गया है एक सुविधाजनक रूप में। जब वर्षों को अगर अपन देखते हैं तो ओरिजिनल में एक वर्ष के अंतर्गत 365 दिन प्रॉपर होते हैं और लगभग 1/4 दिन और होता है, यानी कि 1/4 दिन एक वर्ष के साथ चलता है। 365 से 1/4 दिन मैं आगे आपको उसको क्लियर करके समझाऊंगा जब अपन लीप वर्ष पढ़ेंगे। बट आपको ध्यान रखना है मित्रों, 365 दिन होते हैं और उन्हें 52 सप्ताह या एक दिन भी कह सकते हैं। बताइए पहचान कौन से वर्ष की हो गई? साधारण वर्ष की हो गई। बिल्कुल सर, हो गई, समझ में आ गया। दोनों पहचान ध्यान से देखिए। पहली पहचान है आपकी मित्रों वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में आपने कितने का भाग दिया? 4 का भाग दिया और भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो बताइए वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। एक साधारण वर्ष के अंतर्गत दिनों की बात करते हैं मित्रों तो 365 सही 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह और एक दिन होता है। कितना होता है? 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह व एक दिन होता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ ना। ठीक है मित्रों, दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके भाई, ओके। ये लो आगे बढ़ते हैं। 365 दिन होते हैं और उन्हें अपन 52 सप्ताह व एक दिन कह सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है मित्रों? ध्यान से देखिए दूसरी पहचान। एक साधारण वर्ष में कौन सा महीना? फरवरी महीना। एक साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है। ये लो, साधारण वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी महीना होता है मित्रों वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। बोलो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। आपने देखा होगा कभी कभी कि फरवरी जो महीना रहता है उसमें 28 आते हैं और कभी ऐसा होता है कि उसमें 29 आता है। लेकिन साधारण वर्ष के अंतर्गत, एक साधारण वर्ष की पहचान के अंतर्गत या साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना आता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 28, यानी कि 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं मित्रों? 28 दिन होते हैं। बोलिए कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। यानी कि एक साधारण वर्ष में फरवरी महीना जो होता है वो मित्रों कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, प्रारंभ का मतलब समझ रहे हो आप? आगाज होना, शुरुआत होना। एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। उसी वार को क्या होता है? ये समाप्त होता है। उसी वार को क्या होता है मित्रों? समाप्त होता है। ये लो भाई, सबसे बड़ी खासियत है ये, इसकी ध्यान रखना। एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है मित्रों? समाप्त होता है। यानी कि जो नॉर्मल ईयर है ये अपने आप से कहता है कि मैं जिस वार को अपना कार्य प्रारंभ करता हूं उसी को क्या करता हूं? समाप्त करता हूं, यानी दी एंड करता हूं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है मित्रों? समाप्त होता है। मान लीजिए किसी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को बुधवार है। मान लीजिए किसी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को कौन सा वार है? बुधवार है। तो वह 31 दिसंबर को भी कौन से वार के साथ समाप्त होगा मित्रों? बुधवार के साथ ही समाप्त होगा। यह कौन से वर्ष की पहचान है मित्रों? साधारण वर्ष की पहचान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक नॉर्मल ईयर जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है मित्रों? समाप्त होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। साधारण वर्ष में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है, एक बार रेलवे में पूछा गया है।
साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछ ली जाए आपसे मित्रों तो कितनी होगी? 1 होगी। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा आपका कितना? 1। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है तो आपका आंसर कितना आएगा मित्रों? 1 आएगा, यानी कि 1 होगा। 1। सर, विषम दिन क्या होते हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है? तो इसे अभी नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन कि कैसे होता है और क्या होती है इसकी पहचान, इसे कैसे निकाला जाता है। तो एक बार फिर से आप इसे समझने की कोशिश करना। अभी तक जो पहचान चल रही है ये एक कौन से वर्ष की लेके चल रहे हैं अपन? साधारण वर्ष की लेके चल रहे हैं, यानी कि साधारण वर्ष की बात हो रही है। यहां पर कौन से वर्ष की बात हो रही है मित्रों? साधारण वर्ष की बात हो रही है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? समझिए, टॉपिक आज अपना कौन सा है मित्रों? कैलेंडर। अपन ने कैलेंडर स्टार्ट किया है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ठीक है। कैलेंडर स्टार्ट किया है और इसमें अपन ने पहला वर्ष अपन ने देखा कि एक कैलेंडर के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, यानी 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। प्राणी समझ गए होंगे आप? प्राणी बोल दीजिए नहीं है? हाँ, तो 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। तो पहला प्राणी है साधारण और दूसरा कौन सा है? लीप है। लीप कौन सा है? लीप है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो दोनों है, तो आप पहचान तो देखेंगे ना कि कौन सा साधारण होगा और कौन सा लीप होगा। तो सबसे पहले अपन ने पहचान किस वर्ष की स्टार्ट की मित्रों? कौन से वर्ष की अपन ने? साधारण वर्ष की। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में कितने का भाग देंगे मित्रों? 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग यदि क्या नहीं होता है? पूरी बार नहीं जाता है, पूरी बार नहीं जाता है, तो उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि मान लीजिए वहां पर आपके इकाई दहाई में अंक नहीं है, 20 या 000 है, तो उसके लिए आपको कौन सा फंडा बताया मित्रों? 400 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। जी सर, ये समझ में आ गया था। दूसरी पहचान क्या है मित्रों? एक साधारण वर्ष में जो कुल दिनों की संख्या होती है वो होती है 365। ठीक है। इन दिनों को अपन सप्ताह में डाइवर्ट करते हैं, यानी कि सप्ताह में बदलते हैं, तो 52 सप्ताह और कितना दिन हो जाता है मित्रों? 1 दिन हो जाता है। बिल्कुल सर, हो जाता है 1 दिन। फिर आपने दूसरी पहचान देखी उसकी कि एक साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो फरवरी महीने में दिनों की जो संख्या होती है वो लोग कितनी होती है? 28 होती है। समझ में आ गया होगा? 28 होती है। बिल्कुल सर, 28 होती है, आ गया समझ में। फिर आपने आगे देखा कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, यानी कि एक नॉर्मल ईयर जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है मित्रों? समाप्त होता है। क्या होता है भाई? समाप्त होता है। यानी कि यूं समझिए, साधारण वर्ष जिस वार को अपना कार्य प्रारंभ करता है उसी वार को क्या करता है? ये द एंड करता है, यानी कि समापन होता है। आगे आपने देखा, जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना मित्रों 1 होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर 1 क्या होता है, ये किस प्रकार से आया, आप हमें इसे समझाइए। तो आगे चलते हैं मित्रों, देखते हैं बोलो चीज समझ में आई कि नहीं आई आपके। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं किस प्रकार से 1 होती है। तो देखिए मित्रों, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है इनको निकालने की, क्या फंडा होगा, किस प्रकार से निकालते हैं विषम दिन। तो मित्रों, विषम दिन निकालने का सबसे इजी जो तरीका है वो आपके सामने अब आ रहा है स्क्रीन पर। जब भी आपको कुल दिन दिए जाते हैं, कुल दिन, आपको कुल दिन दे दिए, यानी कि कुल दिनों की संख्या दे दी, कोई भी XYZ कुछ भी दे दिया आपको, XYZ कुछ भी दे दिया आपको दिन दे दिए, 56 दिन हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 365 हो गए, 366 हो गए, 278 हो गए, 125 हो गए, 95 हो गए, कुछ भी XYZ का कुछ भी दिनों का एक समूह दे दिया। अब आपको पूछ लिया जाए कि दिए गए समूह में विषम दिनों की संख्या बताइए। समझ में आ रही मेरी बात? आपको कुछ भी वर्षों कुल दिनों का एक समूह दे दिया, यानी कि दिनों का एक समूह दे दिया जाता है आपको। मान लीजिए पेपर में आपके पास आ गया कि 55 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 55 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपके सामने समस्या हो जाएगी कि सर आप हमें बता रहे हो कि एक साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, आगे लीप बताऊंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि लीप में इतनी होती है। पर मान लीजिए कि सर हमसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष में ना पूछकर हमें कुछ दिनों का एक समूह दे दिया जाए,
और उस समूह से हमें पूछ लिया जाए कि भाई बताइए इन दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बिल्कुल पूरी चीज एक एक क्लियर करके बताई जाएगी मित्रों, कांच की तरह समझाई जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, लेकिन आप बराबर क्लास के साथ बने रहिए मित्रों। चलो आगे करते हैं, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। तो मित्रों आपको कुल दिन दिए जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। देखो मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको यहां पर दे दिया कि भाई 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या फिर आपको यहां पर दे दिया कि 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या फिर आपको यहां पर दे दिया 52 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या फिर आपको यहां पर दे दिया कि 123 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। दे सकता है ना, एग्जामिनर का आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब उसका दिमाग फिरता है ना तो कुछ भी दे सकता है उठाकर। समझ रहा मेरी बात, रटना नहीं है, एक एक चीज को बेसिक से समझाऊंगा, बस बराबर आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपसे पूछा है कि सर आपने साधारण में बताया कि विषम दिनों की संख्या साधारण में कितनी होती है, 1 होती है, बताया कि नहीं बताया मैंने? बिल्कुल बताया सर आपने, कैसे होता है। तो मित्रों कुल दिनों में कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। विषम दिन निकालने के लिए यानी कितने का भाग देते हैं मित्रों, 7 का भाग देते हैं। जब भी आपको कुल दिन निकालने होंगे मित्रों तो कितने का भाग दिया जाएगा, 7 का भाग दिया जाएगा। बिल्कुल सर 7 का भाग देंगे, फिर आगे क्या होगा भाई, आगे कुछ नहीं होगा। जो भागफल में जाएंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, सप्ताह कहोगे। जो भागफल में जाएंगे वो आपके पास सप्ताह होंगे, यानी कि वो विषम दिन नहीं होंगे। जो भागफल होंगे वो आपके सप्ताह में जाएंगे, यानी कि किसी भी संख्या में आप 7 का भाग दोगे तो भागफल में जो जाएंगे वो तो आपके सप्ताह बनेंगे, क्योंकि 7 दिन का क्या होता है, सप्ताह होता है। बिल्कुल सर होता है सप्ताह, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन कि विषम दिनों का क्या फंडा है, जो 7 का भाग दोगे आप, 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल में रहते हैं, जो शेषफल में रहेंगे, किस में रहेंगे मित्रों, जो शेषफल में रहेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, विषम दिन कहा जाएगा। ध्यान रखना, जो शेषफल में रहेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, विषम दिन कहा जाएगा। अच्छा ये बात है क्या सर, अब आगे समझ में, कौन टकरा होगा अब आगे, चलो अच्छी बात है नहीं टकराओगे आप। 15 दिन में आपसे पूछा जाता है कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 7 दूनी 14, शेषफल क्या रह गया 1, यानी कि 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 28 दिन में आप 7 का भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। यहां पर आप 7 का भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर आप यहां पर 7 का भाग देते हो तो 7 एकम 7 बच गए 5, 53, यानी कि यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी मित्रों, 4 होगी। ठीक है, बिल्कुल सर समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया, कोई समस्या नहीं, हमारे समझ में आ रहा है क्या। चलो यानी विषम दिन निकालने के लिए कुल दिनों का जो समूह दिया हुआ होगा मित्रों, आपको उसमें 7 का भाग देना होगा। 7 का भाग देने के बाद जो भागफल में जाएगा उसे सप्ताह कहा जाएगा, लेकिन जो शेषफल में प्राप्त होगा उसे विषम दिन कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे मित्रों से, विषम दिन कहेंगे। बोलो क्लियर है ना। तो आप आराम से इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ये छू एलो सा। अब आगे देखिए थोड़ा सा कि सर साधारण वर्ष में 1 कैसे हुआ। तो आपके पास साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो 300 हुआ। 300 कितने होते हैं, साधारण वर्ष में जो कुल दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। बिल्कुल सर 365 दिन होते हैं। 365 में आपने कितने का भाग दिया, 7 का भाग दिया। 7 का भाग दिया तो 52 बार गया, और 52 बार जाने के बाद आपके पास टोटल 364 दिन के 52 सप्ताह बन गए। बताओ यहां पर शेषफल क्या रह गया, 1, और जो एक शेषफल रहा मित्रों यही आपका क्या है, विषम दिन है। यही क्या है आपका, विषम दिन है। बोलो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल सर हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। तो यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे होती है, 365 में आप 7 का भाग दोगे, 7 का भाग देने के बाद में 364 दिन के सप्ताह बनकर चले जाएंगे, और बाकी एक शेष रह जाएगा, वही आपका विषम दिन होगा। ओके मित्रों, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। चलो समस्या नहीं है तो अच्छी बात है, भाई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। एक साधारण वर्ष को किस वर्ष के नाम से जानते हैं, सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। सौर वर्ष के नाम से जानते हैं, ये लो भाई जानते हैं। एक साधारण वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको लिखवा है कि साधारण वर्ष को सामान्य वर्ष या सौर वर्ष भी इसे कहते हैं। दिमाग में चल रहा होगा सर इसे सौर वर्ष कैसे कहते हैं, बताइए आप हमें। तो मित्रों सौर वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक साधारण वर्ष में जो दिनों की अवधि होती है ओरिजिनल में वो 365 से 1/4 होती है, और जो 1/4 होती है वो साधारण के साथ कम होती है और लीप के साथ उसका ज्यादा भाग जाता है।
मैं अभी आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझाऊंगा लीप के साथ, तब आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। और इस अवधि के दौरान क्या होती है, पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है और उस घूर्णन यानी वो जो चक्कर लगाया उस चक्कर को किस नाम से जानते हैं, सौर वर्ष के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की जो एक पूरी चक्कर लगाती है उस चक्कर को किस नाम से जाना जाता है, सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। और वो चक्कर कितने में लगाती है, तो 365 से 1/4 दिन में लगाती है। और 1/4 का हिस्सा साधारण के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस वजह से इसे किस वर्ष के नाम से जाना जाता है, सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। ओके मित्रों, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी सारी की सारी पहचान कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष की। ध्यान से दोबारा देखिए आप इधर फिर से, ये दीजिए आपके सामने है, ये सारी की सारी पहचान कौन से वर्ष की है, साधारण वर्ष की है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 4 का भाग देंगे इकाई दहाई के अंक में, नहीं जाता है साधारण वर्ष। कुल दिनों की संख्या 365 दिन होंगे, अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन होगा। साधारण वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी महीना आएगा वो 28 दिन का आएगा। साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होगा, समाप्त होगा। साधारण वर्ष विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और साधारण वर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए मित्रों, आप थोड़ा सा यहां से अपन बिल्कुल बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन अगर आपका ये बेसिक है, ये अगर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया प्रॉपर, तो फिर आप कैलेंडर को यूं चलाओगे, यूं चला रहे हो, मैं चला रहा हूं ना अभी। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। बिल्कुल भाई मुन्ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए मित्रों इधर थोड़ा सा। अगर आप एक भी क्लास मिस कर दोगे कोई से भी टॉपिक की, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। वो समझ में भी नहीं आएगा, और अगर आप जुड़े हुए हो तो ये भी गारंटी कि पूरा समझ में आएगा। इतना विश्वास दिलाता हूं मित्रों में। ठीक है जी हाँ, चलो आगे ध्यान दीजिए। दूसरा जो आपका वर्ष होगा मित्रों, वो दूसरा वर्ष आपका कौन सा होगा, यानी कि दूसरा वर्ष अपन देखेंगे तो दूसरा वर्ष होगा आपका लीप वर्ष। ये लो, लीप वर्ष। इस लीप वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यानी कि लीप वर्ष। वेरी गुड सर, लीप वर्ष, वेरी गुड, लीप वर्ष। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या पहचान है सर इसकी, बहुत आसान है मुन्ना। मैं अभी आपको इन दोनों मुट्ठियों से याद करवाऊंगा, ऐसे मंत्र फेंकूंगा आपकी तरफ, है ना। और आपको बिल्कुल ऐसे मंत्र गया, और आपके वो जैसे वो क्या बोलते हैं, बाढ़ आती है ना, ऐसे उमड़ने लगता है, ऐसे उमड़ने लग जाओगे आप। हो सर यो साधारण यो लीप, यो साधारण यो लीप, अरे तुरंत आ जाएगा समझ में। बराबर बने रहिए। चलो तो लीप वर्ष को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, वही कंडीशन होगी। इसके भी कौन से अंक में भाग देंगे, शॉर्ट में समझना। इकाई दहाई के अंक में भाग देंगे। इकाई दहाई के अंक में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। इकाई दहाई के अंक में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। और यदि भाग पूरी बार चला जाता है तो उसे लीप वर्ष कहेंगे। तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे, और यदि 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो उसे कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। ध्यान देना थोड़ा सा। वह वर्ष जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देंगे, और यदि 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो उसे कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। कुल मिलाकर बात सीधी से मित्रों, कि जिस वर्ष के इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, बताओ कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। लेकिन जिस वर्ष के इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा, उसे कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। यानी बहुत इजी हो जाएगा यदि आपने साधारण को याद कर लिया। यदि आपने साधारण वर्ष को याद कर लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कौन सा वाला वर्ष, साधारण वर्ष, सॉरी लीप वर्ष। साधारण याद है तो जस्ट उसका अपोजिट होता हुआ चला जाएगा, थोड़ा चेंज होता हुआ चला जाएगा। चलो सर ध्यान देते हैं आगे। ध्यान दीजिए मित्रों आगे। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। यालो जी
364 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह, अर्थात 52 सप्ताह व 2 दिन। लीजिए, क्या हुई बात, समझना। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन को अपन क्या कह सकते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन कह सकते हैं। सर ये क्या हुआ, एक दिन कहां से आया? आप तो 365 दिन 364 दिन पढ़ा रहे हो, ये आया तो कहां से आया? समझिए, अब आप बिल्कुल बारीकी से समझिए। अगर आप भूगोल वेत्ता हो तो आपके समझ में आएगा। आ जाइए, मुन्ना मिटा रहा हूं, ये मिटा नहीं रहा हूं, मतलब छोटा कर रहा हूं। लो जी, टक। थोड़ा सा मैं इसका भी मैटर चेंज करता हूं। क्या करता हूं मैं? चलो येलो कर लेता हूं। लो जी, समझिए। अब आप इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। बोलो कौन सा वर्ष कहलाएगा मित्रों? लीप वर्ष कहलाएगा, यानी वो अधिवर्ष कहलाएगा। और एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह और उन्हें क्या कह सकते हैं अपन? 2 दिन कह सकते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन कह सकते हैं। कि सर ये कैसे हुआ? चलो, मैंने आपको जब कैलेंडर स्टार्ट किया तो एक चीज बताई थी कि जो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, साधारण और लीप। साधारण में अपन 365 दिन पढ़ते हैं और लीप में 366 दिन पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको यह बताया था मित्रों कि ये बनाए गए हैं। ओरिजिनल में दिन ना तो 365 होते हैं ना ही 366 होते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। ओरिजिनल में जो दिन होते हैं मित्रों, वो होते हैं 365 से ही 1/4। और जी सर, बात तो सही है, यही होते हैं। यही होते हैं क्या? बिल्कुल यही होते हैं, सही बोल रहे हो सर, यही होते हैं। लेकिन ये फिर क्या होगा? ये कुछ नहीं हुआ मित्रों। कैलेंडर को जब बनाया गया तो इसका सिस्टम सही करने के लिए एक साधारण में अपन ने 365 लिए और एक लीप में 366 लिए। सर 365 तो समझ में आ रही है बात ये, लेकिन 366 कैसे हुए? बस मुन्ना वही समझाने जा रहा हूं। 366 कैसे हुए, यही आपको समझना है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, रटाया होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कैसे हुआ। ठीक है मित्रों, मेरी ये अब जो रीजनिंग के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो मेरा दूसरा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, जिसका आज ये फर्स्ट डे है, यानी ये फर्स्ट क्लास है मित्रों। वर्णमाला परीक्षण में आपकी कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें समझाने की कोई चीज होती है उन्हें आप समझिए। ठीक है, आपने जब भी पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग में पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा, या कहीं भी चैनल में किसी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। ये सोच रहे होंगे आपकी सर आप अपने मुंह से बढ़ाई कर रहे हो आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। मैं बिल्कुल एक एक चीज को बारीकी से समझा रहा हूं, है ना। और जो बच्चा बिल्कुल 0 लेवल से है उसे भी पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब बराबर जुड़े रहिए, बराबर समझने की कोशिश कीजिए। कहां समझ में नहीं आ रहा है वो चीज देखिए आप। ठीक है, यानी मैं उस स्पीड से नहीं चल रहा हूं जो स्पीड वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस में होती है। ऑनलाइन जो क्लास चलती है उसमें बहुत स्पीड लेके चलते हैं टीचर, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा हूं। ठीक है मित्रों, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो चलेगी, बिल्कुल 0 से उठाया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर करवाया जाएगा। क्वेश्चन फिर बाद में यूं आएंगे सेकंडों में, तो बराबर आप बने रहिए। ठीक है, और मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप क्लास को बराबर ग्रुप में शेयर कीजिए मित्रों, लाइक कीजिए। यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुकेश क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए, ध्यान से समझिए। तो जो 365 से 1/4 दिन होते हैं, चलो मैं कुछ अभी बहुत कुछ बोल चुका हूं, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये लो मिटा दिया मैंने, ये लो जी, कि सर आपने एक साधारण वर्ष में 365 दिन बताए और एक लीप में आप 366 दिन बता रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये कहां से आए। 365 तो फिर भी समझ में आ रहा है कि 365 से 1/4 होते हैं, लेकिन 366 का आंकड़ा हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मित्रों समझ में आएगा, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। एक साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन ही होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे हमेशा, और यही होते हैं ओरिजिनल में। ओरिजिनल में भी 365 से 1/4 दिन ही होते हैं मित्रों, लेकिन इस 1/4 दिन को क्या कर लिया जाता है, यहां छोड़ दिया जाता है और 365 को उठाकर सीधा कौन सा वर्ष कह दिया जाता है? साधारण वर्ष कह दिया जाता है। साहब ये तो समझ में आ गई बात कि 365 को उठाकर साधारण वर्ष कह दिया जाता है, लेकिन इस 1/4 का क्या होगा बेचारे का? ऐसे रहेगा क्या? नहीं रे,
जब इस 1/4 को अपन ओरिजिनल में खोलते हैं, यानी कि इस 1/4 को अपन जब खोलकर पढ़ते हैं तो मित्रों इसमें होते हैं 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे कितने मिनट? 48 मिनट। यानी इस 1/4 को जब अपन खोलते हैं ओरिजिनल में, किस 1/4 में क्या छिपा हुआ है, तो वो है 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ये सेकेंड कभी आपको 45 आ जाते हैं, कभी 52 आ जाता है, सेकंडों का कोई ज्यादा मोल नहीं है। और आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि 1/4 में क्या होता है, ठीक है। कोई आप RS IAS का पेपर नहीं दे रहे हो, ये नहीं पूछा जाता। ये सेकंड यही होते हैं, 45 आते हैं, कभी 52 कभी 47, ऐसा ही मानता है। लेकिन ओरिजिनल में 5 घंटे 48 मिनट 100% होते हैं। इसे पकड़ने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे सर ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड को हम क्या करें? मित्रों इसको जो कैलेंडर की दृष्टि से पढ़ा जाता है तो इसे लगभग 6 घंटे में काउंट करते हैं। वाह सर क्या बात है, समझ में आ गया। लगभग कितने घंटे में काउंट करते हैं? इसे 6 घंटे में काउंट करते हैं। यानी कि एक साधारण वर्ष के साथ कितने घंटे एक्स्ट्रा चलते रहते हैं मित्रों? 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते रहते हैं। बिल्कुल सर चल रहे। अब इनका क्या होगा? अब करेंगे इनका भी कुछ ना कुछ फैसला। यानी कि 365 दिन को उठाकर तो अपन ने साधारण वर्ष बोल दिया, लेकिन 1/4 जो शेषफल रहता है वो लगभग चलता रहता है और उसे हम लगभग कितने घंटे में मान के चलते हैं मित्रों? 6 घंटे में मान के चलते हैं। जब इसको ओरिजिनल में खोला तो 5 घंटे और 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं, जिसे लगभग कितने घंटे में काउंट करते हैं? कितने में? लगभग 6 घंटे में काउंट करते हैं। बिल्कुल सर 6 घंटे में काउंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन 366 का निर्माण कैसे हो रहा है ये बताइए आप तो हमें। बिल्कुल वो बताया जाएगा। पहले ये समझिए 1/4 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चौथा भाग, चाहे वो कोई सी भी हो, किसी भी चीज का चौथा भाग। चलो बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे। उसका एक भाग यानी एक हिस्सा क्या होगा? 6 घंटे। 4 से डिवाइड करेंगे ना 1/4, 6 घंटे। तो यानी दिन का एक मूल्य यानी एक भाग इसमें एक साधारण वर्ष के साथ चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। वो आपके फिर भी समझ में नहीं आया कि सर ये एक भाग समझ में कौन आ रहा है? मान लो किसी के पिताजी के पास 20 बीघा जमीन है, समझते हो? 20 बीघा जमीन और उनके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। अब एक हिस्से में डिवाइड होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि एक हिस्से में डिवाइड होगा। तो 20 में कितने का भाग देंगे? बोलो बताओ फटाक से। 4 का। तो एक का मूल्य कितना हो गया? 5। यानी एक हिस्से में कितने आ गए? 5। गाना सुने ना, मेरी सास के 5 पुत्र हैं, सुने होंगे। हाँ तो वही कंडीशन है, 5 पुत्र है तो कभी तो बटेगा ना। तो यहां पर आपको 5 का रेशो याद नहीं रखना है, ठीक है। लगभग आपको कितना रखना है? 4 का याद रखना है। तो यानी दिन का जो चौथा भाग यानी कि उसका चौथा भाग निकालने की कोशिश करेंगे तो लगभग कितने घंटे आ जाएंगे? 6 घंटे आ जाएंगे। वाह सर आगे साफ समझ, ठीक है मित्र। फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए ध्यान से। 365 से 1/4 दिन होते हैं। 365 दिन को उठाकर अपन साधारण वर्ष कह देते हैं। 1/4 दिन को जब अपन खोलते हैं ओरिजिनल में तो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं, जिसे लगभग कितने घंटे में मानते हैं? 6 घंटे में। और ये 6 घंटे एक साधारण वर्ष के साथ रनिंग में चलते रहते हैं। साहब ये चलते रहते हैं तो फिर आगे क्या होता है? आगे ध्यान दीजिए कैसे 366 दिन हुए उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना बाप। ओके मित्रों, लो जी मिट गया। कौन मिट गया? अब मिट गए। आ जाओ। अब एक साधारण वर्ष के साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहे हैं और आप ये देखिए जो लीप वर्ष होता है वो कितने वर्षों के बाद आता है? वो 4 वर्ष के बाद आता है, तब जाके उसमें 366 दिन होते हैं। कितने वर्षों के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है। सुनिए इधर थोड़ा सा, पहले मैं इसकी पहचान को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह व 2 दिन होता है। सर ये 366 दिन कैसे हुए? तो देखिए मित्रों, लीप और साधारण दोनों को आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो। कैसे? इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग देकर पहचानेंगे। भाग नहीं जा रहा है पूरी बार तो साधारण वर्ष, और जिसमें जा रहा है वो कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया, ठीक है। भाग जिसमें जा रहा है वो लीप हो गया। 0020 आएगा, 400 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है साधारण, जा रहा है वो लीप है। क्लियर? अब समझने की बात यह है कि सर इसमें 366 दिन कैसे हैं? तो मित्रों अभी आपको मैंने बताया कि 365 दिन को उठाकर तो एक साधारण वर्ष कह दिया, लेकिन जो लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते रहते हैं
एक टाइम तो ऐसा आएगा कि उन 6-6 घंटे से मिलकर एक दिन का निर्माण हो जाएगा, और जिस दिन एक दिन का निर्माण हो जाएगा उसी दिन कौन सा वर्ष आ जाएगा? लीप वर्ष आ जाएगा। कौन सा वर्ष आ जाएगा? लीप वर्ष आ जाएगा। आ जाइए बोर्ड पे, समझिए कैसे। मान लीजिए मित्रों, मैंने यहां पर आपके पास लिख दिया 2013, मैंने यहां पर लिख दिया 2014, यहां पर मैंने लिख दिया 2015, और यहां पर मैंने लिख दिया 2016। ठीक है, 2016। ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिख दिया 2016, यहां पर मैंने लिख दिया 2017, यहां पर मैंने लिख दिया 2018, यहां पर मैंने लिख दिया 2019, यहां पर मैंने लिख दिया 2020। देखना, थोड़ा समझना मित्रों, ये कौन सा वर्ष है बताइए? साधारण वर्ष है, बिल्कुल। ये भी कौन सा वर्ष है? कि साधारण वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ये बताओ 2012 कौन सा था आपका? लीप था ना, ये लीप निकल गया। ठीक है, लीप था। और ये कौन सा वर्ष है? ये भी आपका लीप वर्ष है। ठीक, ये आप देखोगे तो ये भी आपका लीप वर्ष है, और ये आपका कौन सा वर्ष है? साधारण है। ये भी आपका कौन सा वर्ष है? साधारण है। और ये भी आपका कौन सा वर्ष है? साधारण है। लेकिन ये कौन सा है? आपका लीप है। समझना बाप, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। मित्रों, आपको देखने से लग रहा होगा कि 2012 में, यानी कि 12 में 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप होगा कि नहीं होगा? इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें कितने घंटे एक्स्ट्रा चले? 6 घंटे। इसमें भी नहीं जा रहा है तो कितने घंटे एक्स्ट्रा चले? 6 घंटे। इसमें भी 6 घंटे, और मान लीजिए इसमें भी 6 घंटे चलेंगे एक्स्ट्रा। मान लीजिए आप कि सर 6 घंटे कैसे है? ये साधारण है ना, तो 365 का तो साधारण वर्ष हो गया, और बराबर 6 घंटे प्रत्येक वर्ष के साथ एक्स्ट्रा चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अब ये देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि मान लीजिए आप यहां भी 365 मानते, लेकिन 6 6 12 12 6 18 18 और 6 24, यानी 4 वर्ष बाद पूरे एक दिन का निर्माण हो जाता है। और एक लीप वर्ष जो आता है वह कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद आता है। 12 के बाद 16 में आ रहा है, बताओ कितने वर्ष बाद आया? 4 वर्ष बाद आया। और एक साधारण वर्ष के साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं, तो 6 गुणा आप 4 करोगे मित्रों, तो 6 चौका 24, यानी 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन बन जाता है मित्रों, और वह एक दिन वहां पर काउंट हो जाता है। और 365 की जगह कितने दिन हो जाते हैं मित्रों? 366 दिन हो जाते हैं। इसी प्रकार आप यहां पर देखिए 2016 से 2020 पे आप जाओगे तो 4 वर्ष का अंतर आएगा, और यानी कि 4 वर्ष का अंतर आएगा तो आपको पता है कि एक वर्ष के साथ लगभग कितने घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं? 6 घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं। तो 6 घंटे के साथ आपको पता है 6 गुणा 4 करोगे तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का एक दिन बन जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष का आगमन होता रहता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष का आगमन होता रहता है। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, अब समझ में आई आंकड़ी मेरे। आगे मुन्ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लीप वर्ष जो आता है मित्रों वह 4 वर्ष बाद आता है, और जब भी 4 वर्ष बाद आता है तो उस वर्ष में दिनों की संख्या 365 नहीं होती। बताओ कितनी होती है? 366 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, समझ में आ गया हमारे, कोई समस्या कौन मुन्ना? कोई बात नहीं है, नहीं है तो लो भाई, मिट जा रहे तो भी मिट जा। आगे बढ़ू, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। एक लीप वर्ष में फरवरी महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। जबकि साधारण में कितने का होता है? 28 का होता है। बिल्कुल सर, आपने समझा कि 28 का होता है, लेकिन लीप में कितने का होता है मित्रों? बताइए आप मुझे। 29 का होता है। ये एक दिन कहां से आया? वो एक दिन वही आया है, 365 की जगह 66 हुआ है ना, वो एक दिन फरवरी में ही काउंट होता है। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद ही फरवरी कितने की आती है? 29 की आती है मित्रों। कितने की आती है? 29 की आती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया हमारा। आगे बढ़िए बात, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, उसके कितने दिन बाद? लिख दिया मैंने, एक दिन बाद समाप्त हो जाता है।
एक दिन बाद समाप्त हो जाता है। ये लो जी। जबकि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को प्रारंभ होता है, उसी वार को समाप्त होता है। मान लीजिए एक साधारण वर्ष के 1 जनवरी को गुरुवार है तो 31 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। साधारण वर्ष है 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लिखवाया नहीं है मैंने, बाकी समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा नहीं है वहां पर कि ये साधारण वर्ष है, ये 1 तारीख को, ये 31 को ही हो गया। ये इतना तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। पहचान आपको मैंने बताई दी है किस प्रकार से पहचान आई लीप और साधारण को। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है, पहचान आई तो फिर सारा आगे का खेल खत्म हो जाएगा। तो लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके कितने दिन बाद समाप्त हो जाता है? 1 दिन बाद। आप दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए मुन्ना। जब साधारण 365 के साथ सेम डे पे समाप्त होगा तो यहां पर तो 366 है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1 दिन आगे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बताइए आप मुझे। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं आगे आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे एक साधारण वर्ष आपको दे दिया, एक साधारण वर्ष आपको दे दिया जाता है और सीधा एक साधारण वर्ष देकर के दिया, या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया। मैंने आपको ये बताया मित्रों कि एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी को समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है। सुनिए ध्यान से कि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार है तो 17 कौन सा वर्ष है? तुरंत जवाब दो, साधारण है। तो बताइए ये वर्ष किस वार को समाप्त होगा? तो आपका आंसर फटाक से हो जाएगा सर गुरुवार। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि 31 दिसंबर 2017 को रविवार है। ध्यान से समझना, 31 दिसंबर 2017 को रविवार है, तो बताइए इस वर्ष का प्रारंभिक दिन क्या होगा? तो जब भाई समाप्त भी सेम को होता है और सेम को प्रारंभ होता है तो आंसर इसका भी क्या होगा? रविवार ही होगा। इसलिए आप ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है। घुमाकर जब पूछता है तो अच्छो के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तुक्के मत मारना, कभी भी तुक्का नहीं मारना है आपको। तुक्के हमेशा बाहर ही लगते हैं। एग्जाम हॉल में 99.99% गलत जाते हैं, डिप्रेशन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पर ही सॉल्वर पेपर में तुक्के मार के देखते हैं कि मैं इतने तुक्के मार के करता हूं, कितने सही जाते हैं। वाह मेरे तो 50% तुक्के सही जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे को सब कुछ आ गया और 20 क्वेश्चन रह गए, मैं 20 में तुक्का मारूंगा, मेरे तो 50 यानी 10 तो सही होंगे। भैया आपने 20 में तुक्का मारा है ना तो 19 रॉन्ग जाएंगे, ध्यान रख लेना। वो एग्जाम हॉल है, वहां डिप्रेशन होता है, माइंड फालतू का नहीं चलता है वहां पर। ठीक है, यहां पर तो अपन क्या है नॉर्मली सोच के करते हैं, हो जाता है। इसलिए कभी भी आप तुक्का नहीं मारे। और जब आपको अपोजिट पूछा जाता है तो पूरी शर्तें याद होनी चाहिए, दिमाग में वो रील सामने आ जानी चाहिए। राइट, तो यहां पर ध्यान दीजिए, लीप आएगा तो जिस वार को प्रारंभ होगा उसके 1 दिन बाद समाप्त होगा। जैसे 1 जनवरी 2008, बताओ कौन सा वर्ष है? 1 जनवरी 2008 सर लीप है। कैसे पहचाना बोला? 08 में 4 का भाग जा रहा है, पूरी बार लीप है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, मान लीजिए कौन सा वार है? मंगलवार है। तो बताइए 31 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा मित्रों? बुधवार होगा। बिल्कुल क्लियर है सर, बुधवार ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि अगर ये साधारण होता तो मंगलवार होता। ठीक है, लेकिन ये लीप है तो मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है तो 1 दिन बाद समाप्त होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? बुधवार आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि अपन लीप वर्ष की पहचान पढ़ रहे हैं, वो वर्ष जिसके इकाई दहाई के अंक में 4 का भाग दिया, भाग पूरी बार जाता है। तो बताइए कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, दूसरी आपने पढ़ी कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी महीना होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके कितने दिन बाद समाप्त होता है? 1 दिन बाद समाप्त होता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, आगे जाओ मुन्ना। लीप वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या वो कितनी होती है? वो आपको पता होगा कितनी होगी? 2 होगी। बिल्कुल 2 होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 7 का भाग देना है। जब 365 में दे रहे थे तो 1 था, लेकिन यहां पर दिन भी 366 है, तो शेषफल कितने रहेंगे मित्रों? 2। और जो शेषफल में रहते हैं वही विषम दिन होते हैं। राइट, आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लीप वर्ष को
लीप वर्ष को कौन सा वर्ष कहा जाता है? अधिवर्ष। मैं सब बताऊंगा आपको। साधारण और सामान्य एक होता है। सौर के बारे में आपको मैंने समझाई दिया कि सौर वर्ष कैसे होता है। तो लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष को कौन सा वर्ष कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। और दिमाग में क्वेश्चन उठता है ये वाला, क्यों, है ना? समझ गया क्या? अच्छा घुमाएगा मैंने ना सर, अच्छा कौन घुमाया? अरे मुन्ना ये क्यों है? इंग्लिश मीडियम ऐसे लिखा करे। चलो भाई, ये आंसर आ रहा होगा आपके दिमाग में। क्यों क्यों कहा जाता है सर लीप वर्ष को अधिवर्ष क्यों कहा जाता है? ये बताइए अब आप मुझे, क्यों कहा जाता है? तो अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब क्या होता है ये बताओ आप मुझे। अधि का मतलब होता है ज्यादा। अधि का मतलब होता है ज्यादा। वर्ष का मतलब तो वर्ष ही होता है। तो यानी कि आप समझने की कोशिश करना आप थोड़ा सा, ठीक है, कि लीप वर्ष को अधिवर्ष क्यों कहते हैं मित्रों? तो सामान्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है। सामान्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है। इस कारण इसे किस वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। सामान्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष के अंतर्गत एक दिन ज्यादा होता है। इस वजह से इसे किसका दर्जा मिला हुआ है? अधिवर्ष का दर्जा मिला हुआ है। बोलो क्लियर समझ में आ गया? बिल्कुल सर आ गया क्लियर समझ में। चलो, ये थे अपनी दोनों वर्षों की पहचानना इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारी बताई, ध्यान से समझना। अब थोड़ी देर के लिए आप इधर ध्यान दीजिए मित्रों। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये लीजिए साहब, ये मेरा राइट हैंड है, यानी दाया है। मैं आपके सामने हूं, ठीक है, आप मेरे अपोजिट में, तो आपका ये वाला दाया हो रहा होगा। जब आप मुझे देखोगे तो आपको पता ये वाला, ठीक है, और हो सकता है आपको सही नजर आ रहा हो, ठीक है मित्रों, क्लियर? तो ये मेरा दाया है, ये मेरा बाया है। इसमें मैंने कौन सा वर्ष काबू में कर लिया? साधारण वर्ष। मंत्र जानू मैं खतरनाक टोट के अगर जानू गया। हाँ, ये कौन सा वर्ष मैंने काबू में कर लिया? लीप वर्ष, है ना? वाह, वो सारे कमेंट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वाह रे मुन्ना। ये साधारण है, ये कौन सा है? लीप वर्ष है ना? ये मेरा साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। मैं इनको यूं करूंगा और आपको फटाक से बोलना है। साधारण वर्ष को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं ऐसे करते हैं, आपका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। पहचान पढ़नी है आपको। साधारण वर्ष को कैसे पहचानेंगे? इकाई दहाई के अंक में कितने का भाग दिया? 4 का। नहीं जा रहा है कौन सा? साधारण। जा रहा है कौन सा? लीप। कुल दिनों की संख्या 365। कुल दिनों की संख्या 366, अर्थात 52 सप्ताह एक दिन, अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन। ओके, फरवरी महीना 28 दिन का, फरवरी महीना 29 दिन का। जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त, जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन बाद समाप्त। क्लियर? विषम दिनों की संख्या 1, विषम दिनों की संख्या 2। आगे देखिए कौन से वर्ष के नाम से जाना जाता है? सौर वर्ष के नाम से। आगे देखिए कौन से वर्ष के नाम से जाना जाता है? अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा विषम दिनों को समझिए। आ जाइए वापस बोर्ड पर। लो कि सर विषम दिनों के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, विषम दिन कैसे आता है? तो इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विषम दिन। ये तो पता है कि सर 7 का भाग देखकर निकालते हैं, 7 का भाग देखकर निकाले जाते हैं। विषम दिन कितने का भाग देकर निकाले जाते हैं? 7 का भाग देकर निकाले जाते हैं। लो मुन्ना, निकाले जाते हैं। विषम दिन कितने का भाग देकर निकाले जाते हैं? तो 7 का भाग देकर निकालते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। ये लीजिए भाई, 7 का भाग देंगे इसमें, है ना? 7 का भाग देकर निकाले जाते हैं। ये 7 का भाग, ठीक है सर, 7 का भाग देकर निकाले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकालोगे। दिनों का समूह दिया जा रहा है, निकालोगे। लेकिन आपके एक क्वेश्चन बन जाए, नॉर्मली ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बनाकर ये लो, ये बन गया। कौन बना है स्टार? एल। तो भाई दूसरा स्टार बना, चिड़ी बना लेते हैं, ये एल। ध्यान दो, आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम, ये नॉर्मल बात है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिए, अधिकतम विषम दिनों की संख्या, अधिकतम विषम दिनों की संख्या, अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी
होगी। ये क्वेश्चन आपके आ जाए, नॉर्मली कुछ भी नहीं दे रखा है आपको और केवल ये दे दिया कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। नॉर्मल बात है, ये दे दिया आपको क्वेश्चन। ये देखिए इधर, अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आ गया। कमेंट करके बताइए आप मुझे क्या होगा आंसर। दिन भी नहीं दिए, नॉर्मली क्वेश्चन देके पूछ लिया मित्रों कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर मित्रों आपका 6 आएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि अधिकतम जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 6 से ज्यादा कभी नहीं होगी, ध्यान रख लेना। चाहे आपसे हजारों वर्षों का समूह दे दिया जाए, हजारों दिन दे दी जाए, हजारों में संख्या दे दी जाए, विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे। अब आप इतना तो कॉमन सेंस रखते होंगे कि जब 7 का भाग देंगे तो 7 से ज्यादा शेषफल कैसे रहेगा। जब 7 का भाग देंगे तो 7 से ज्यादा शेषफल कैसे रहेगा, आप मुझे बताइए। किसी भी संख्या में आप 7 का भाग दे रहे हो तो या तो 0 बचेगा, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, क्योंकि 7 तो बचेगा ही नहीं, 7 में तो 7 का भाग जाएगा। वाह सर, समझ में आ गई, अच्छी बात है। आया कौन आया? तो यानी कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या पूछी जाए, आपको दिनों का समूह नहीं दिया जाता है, तो डायरेक्ट आपको कितने का भाग देना है, कितने का भाग देना है मित्रों, 7 का भाग देना है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। मैं शायद इससे पहले कुछ लाइन गलत बोल गया। हाँ, अधिकतम आए तो आपको ध्यान रखना है 6, अगर दिनों का समूह आए तो आपको भाग कितने का देना है मित्रों, 7 का देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिए, क्योंकि वो होने वाली है बड़ी धमाकेदार। तो आज की क्लास में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।